मेरी बातों से आपको लग रहा है कि रिजवान और बाबर कभी T20 नहीं खेलेंगे। आप भी यहाँ, मैं भी इधर हूँ। अगर वो जिस तरह से बाकी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह के करेंगे तो वो डेफिनेटली खेलेंगे। There's no doubt that बाबर आजम और रिजवान अब वो दोनों टीम के अंदर से बाहर हो गए हैं। से एशिया कप के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। बाबर आजम और रिजवान के साथ कुछ ये फेज आया कि ना तो इनकी T20 में परफॉर्मेंस थी, ना ही इनकी ODI में परफॉर्मेंस है और ना ही इनकी टेस्ट में परफॉर्मेंस है। फाइनली ये क्या पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी तो नहीं है ना कि यूएई को भी हरा दे? कोई पता नहीं है, शायद यूएई से भी हार जाए, इनको कोई पता नहीं है। अफगानिस्तान इनको टफ टाइम दे सकती है, जो कि वो टीम बहुत अच्छी टीम है। क्या पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को फाइनल में हरा सकती है? हरा सकती है, लेकिन टफ टाइम देगी, जरूर देगी। और बहुत से लोग तो शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, ना नसीम शाह इसमें आपको नजर आ रहे हैं। वसीम जूनियर की आपको वापसी नजर आ रही है, जो कि मैं जाती तौर पे समझता हूं एक बड़ी जबरदस्त डिसीजन है, क्योंकि वसीम जूनियर जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान में। डेथ में बॉल रिवर्स भी हो, चाहे T20 की बात करें, ODI में बात करें, इस बंदे से बेहतर और कोई नहीं है आपके पास। ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। बाबर और रिजवान जगह बनाने में नाकाम रहे। कोच माइक हैसन कहते हैं बाबर आजम को कुछ जगहों में बेहतर करने का कहा है। आकिब जावेद ने कहा जो परफॉर्म करेगा वही टीम में खेलेगा। साहबजादा फरहान ये जा रहा था कि जी अगर फखर जमान नहीं है तो बाबर आजम को टीम में लाया जाएगा। तो अगर उनको जबरदस्ती फिट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम को प्री प्लान या जबरदस्ती तरीके से उसको बस T20 से बाहर करने की कोशिश हो रही है। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आज भी कायम हूं अपनी बात पे और रहूंगा भी। इन दोनों की टीम में वापसी जरूर होगी, आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद। ये दोनों बाबर और रिजवान, ये दोनों पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे, ये मेरी बात लिख लें। दूसरी चीज, एशिया कप के लिए भी ये टीम अनाउंस हुई। अब मैं एक चीज ये बोलता हूं कि हमारे लोग ये कहते हैं ना कि जी बाबर और रिजवान की T20 स्क्वाड में वापसी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। फिर जीतो एशिया कप, जीतो एशिया कप। फिर मैं भी बोलूंगा एशिया कप जीतो। फिर मानने को तैयार नहीं होते हैं, मानते नहीं है, फिर आप वापस आते हैं। वो सारी जो अयाशियां, वो सारा जो रुतबा, वो देखते ही देखते आपके हाथों से स्लिप हो जाता है। और जब ये होता है ना, जिस पे गुजर रही होती है उसको ही पता होता है कि ये चीज क्या मेरे हाथ से चली गई। कहां आप रूल करते हैं टीम के अंदर और कहां अब आपको इस तरह की चीजें करके दिखा रही होनी, मतलब आपको फेक करना पड़ रहा होता है, आपको दिखा रहा होना पड़ता है दूसरों की कप्तानी के अंदर भी। आपको बैक कर रहा होना पड़ता है जान जान के। आउट होते हैं तो आपको जान के कभी कभार फेक स्माइल भी देनी पड़ती है जस्ट टू शो के आई एम अ गुड टीम मैन। ये सारी चीजें, और ये जिनके साथ होता है उनको पता है मैं क्या बातें कर रहा हूं। तो जस्ट टू शो ऑल दीज थिंग्स कि आपको अपने आप का प्रूव करना पड़ता है। मीटिंग्स के अंदर बैठ के इधर उधर आपको ऐसा टीम मैन अपने आप को दिखाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जब एक पावर हाथ से चली जाती है उसके बाद ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। और जो 6 महीने तक कभी कप्तान थे बाबर आजम और रिजवान उनके वाइस कप्तान, और अब वो दोनों टीम के अंदर से बाहर हो गए हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम है इनकी मेहनत करने का। एट द सेम टाइम गलतियां अपनी भी हैं। अगर ऑनेस्टली पूछा जाए कोई किसी को कैसे निकाल सकता था? ये दोनों की तो बड़ी यार मोनोपली थी ना, मतलब सारी चीजें इनके हक में। तो ऐसा क्या किया होगा यार इन्होंने कि मतलब ये सारी चीजें चली गई? क्या मेहनत पीछे रह गई? मेहनत नहीं की? क्या वक्त के साथ साथ अपने बैटिंग को इवॉल्व करने में नाकाम रहे? या क्या वो जो कोचेज आते थे वो इनकी सारी अच्छी बुरी बातें मान के बजाय कि इनको सिखाएं, वो इन पे सारी चीजें छोड़ देते थे? तो इम्प्रूवमेंट इस तरह आई नहीं, जो कोचेज आए वो उस तरह के कॉम्पिटेंट आए नहीं। या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ। ये समझ लो कि इस पाकिस्तान क्रिकेट में आप दोनों के साथ खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी हो रही है। ये चीज दिमाग में बिठाओ, ठीक है? मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हो सकता है शायद आप लोगों की नेचर जो है वो उस तरह की अग्रेसिव या उस तरह स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है? मैं इस पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत अरसे से रहा हूं और मैं बहुत जानता हूं यहाँ की पाकिस्तान क्रिकेट को, ठीक है ना?
यहां पे जिसकी चाहे जितना बड़ा प्लेयर भी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसकी नेचर जरा थोड़ी सी, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ढीला डाला है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है, तगड़ी पर्सनैलिटी नहीं है, उसको टोटल दबाने की कोशिश करते हैं, अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, उसको कुछ नहीं समझते। जिस तरह मैं बार बार सरफराज की मिसाल देता हूं, सरफराज अपनी नेचर से मारा गया। अगर 2000, मैं बार बार कह चुका हूं, अगर 2017 का चैंपियन ट्रॉफी मैंने जीता वो होता ना, मैं इन सबको यूं शिकंजे में दबा देता, अपने जेब में लेके चलता, इनको मैं अपने जेबों में डाल के चलता, क्योंकि मुझे तो माहौल पता है ना सारा यहाँ का। यहां जितना चढ़ के आओ, मैं यही कह रहा हूं, ज्यादती नहीं करो, मैं ये बार बार बोलो, ज्यादती नहीं, गरूर मत करो, अपने को समझो नहीं, सिस्टम को सामने रखते हुए इनके ऊपर जितना चढ़ के आओगे ये उतना दबेंगे। मैं क्यों इमरान खान की मिसाल देता हूं बार, तो उन्होंने अपना आप तो मनवाया, बहुत से लोगों को गलत साबित किया। तो मैं ये नहीं कह रहा बाबर आजम सीनियर हैं, रिजवान सीनियर हैं और इनसे ज़्यादा वो परफॉर्म भी कर चुके हैं, बट साफिज़ादा फरहान की एक एग्जांपल सबके सामने है कि उन्होंने, जिसे बोलते हैं ना कि ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया और टीम के अंदर आए और उस बैरियर को तोड़ा जो सिलेक्शन कमेटी ने या क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने बना रखा हुआ था कि ये बंदा इंटरनेशनल स्टफ का नहीं है। उसने परफॉर्म करके दिखाया। बट पाकिस्तान के बारे में हमेशा कहा जाता है कि हमेशा जगह खाली होती है, खासकर कहने को 5 ओपनर्स हैं, बट ओपनर्स में भी टॉप ऑर्डर में भी खाली जगह है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद हारिस विकेट ऊपर बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर सवाल भी हुआ आकिब से, आकिब ने जवाब भी दिया कि वो ऑलराउंडर हैं, यानी कीपिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, जाहिर ऑलराउंडर वाला शेप है उनके पास। और मैं ये कहूँगा कि पहली सीरीज जो पाकिस्तान बांग्लादेश की लाहौर में, उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज भी थे, बट आखिरी 2 सीरीज में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे। तो एक लूप होल है, एक थोड़ा सा कि डाइसी पे इसके ऊपर थोड़ा फंसते हैं, तो वो एक जगह है। मिड ऑर्डर के अंदर एक जगह है, मगर बाबर रिजवान दोनों ऊपर खेलते हैं, तो उनके पास जो चैलेंजेस है उनके लिए, वो साइम भी है, साफिज़ादा फरहान भी है, वो फ़खर भी है, खुद कप्तान सलमान आगा भी हैं, एक तरह से वो भी ऊपर खेलते हैं, और फिर हारिस विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं। तो इन सबसे बेहतर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑल ऑफ अ सडन कि जी बाबर आजम को एशिया कप में बाबर आजम सेलेक्ट किया जा रहा है। क्यों भाई? जब आपने फैसला कर लिया एक नई T20 स्क्वाड आपने बनानी है और आपने इसको लेके चलना है, तो फेलियर सक्सेसेस आपको साथ एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। लेकिन नहीं, बीच में से एकदम से कहानी डाली गई, जबकि कोई सेंस नहीं बन रहा था उस चीज़ का, क्योंकि बाबर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है इन रिसेंट टाइम में T20 जिसमें आप कहते हैं कि हाँ यार बाबर की जगह बनती है। लेकिन दैट्स द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान क्रिकेट, इतने एक्सटर्नल एलिमेंट्स अपना खेल खेल रहे होते हैं एंड नो वन केयर्स अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इट हैज़ ऑन पाकिस्तान क्रिकेट, या क्या नुकसान पहुँचता है पाकिस्तान क्रिकेट को। इसीलिए हमारी पाकिस्तान क्रिकेट, शायद हमारी टीम उतनी कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाई कभी भी जितनी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो वेस्ट इंडीज़ में हमने जो रिज़ल्ट देखा लास्ट वनडे में, खास करके 92 पे ऑल आउट पाकिस्तान, 20 ओवर पहले, और कैसे बोल, क्यों देता हूं इमरान खान की मिसाल, उसको क्यों लोग बोलते लीडर। इमरान खान में और उसके बाद के जितने भी लीडर्स थे, जमीन आसमान का फर्क है। एक तो वो बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, जेन्युइन बंदे, सीधे बंदे खिलाता था। उसके बाद उस बंदे को पता था मैं टॉप परफॉर्मर हूं, ठीक है, मैं टीम को लेके चलना है, जिसकी वजह से वो बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। साफ पता चल बे चल, जा अपना काम कर, जो मर्जी हो जाए, जो मैं बोलूंगा वो होगा। लेकिन अगर वो बंदा बोलता था जो मैं बोलूंगा वो होगा, लेकिन वो अगर किसी को लाता था तो ज्यादती नहीं करते थे वो बंदा। वो अगर किसी को ड्रॉप करके किसी को लाता था तो वो प्लेयर भी टॉप क्लास का प्लेयर हो, खेल के ही आप टीम में आ सकेंगे, साफ है। तो मुझे लगता है बिग बैश बाबर रिजवान दोनों के लिए एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं बिफोर T20 वर्ल्ड कप, तो उनके लिए एक चांस बन सकता है, बात होगी। और मीनवाइल खुदा ना खास्ता इन 4-5 जो मैंने आपको पाकिस्तान के ओपनर्स या टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, इनमें से खुदा ना खास्ता अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता या वो इंजर्ड हो जाता है, तब कोई स्पेस बन सकती है। अदरवाइज चांस बहुत कम है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। या जाहिर है आकिब की बात ठीक है, या तो इनसे बेहतर खेलिए, इनसे बेहतर आप परफॉर्म करिए और आप टीम में आ जाएं, या खुदा ना एशिया कप 2025 की पाकिस्तान टीम ने अपना स्क्वाड जारी कर दिया, जिसमें बाबर आजम और रिजवान को लात मार कर भगा दिया है। जो पाकिस्तान के कुछ ऐसे क्रिकेटर थे जो बाबर आजम और रिजवान को बोल रहे थे कि बाबर आजम रिजवान एशिया कप खेलेंगे, मगर बाबर आजम और रिजवान की डाउनफॉल होने के बाद पाकिस्तान के कोच ने लात मार कर भगाया है। बोला है कि ये क्रिकेटर नहीं, पाकिस्तान की टीम के ऊपर बोझ बन गए हैं। ये ऐसे खेल रहे हैं जैसे इनसे अच्छा तो भारत के छोटे छोटे बच्चे भी बाबर आजम और रिजवान से अच्छा खासा बैटिंग
बैटिंग कर लेंगे। या दोनों को जब से पाकिस्तान की टीम की एशिया कप से स्क्वाड हुआ है जारी, जिसमें बाबर आजम रिजवान को निकाल दिया गया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया का एकदम से होश उड़ गई है। जब से पाकिस्तान के जो कुछ क्रिकेटर हैं जैसे तनवीर अहमद जब भी मुंह खोलता है तब भारत के खिलाफ बोलता था, मगर इस बार पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो टीम था उसमें बाबर आजम और रिजवान का बाहर कर दिया गया है। और तनवीर अहमद बाबर और रिजवान का मुरीद है, जो जब भी बोलता है तो बाबर और रिजवान के ही तरफ से बोलता है। जैसे लगता है कि बाबर और रिजवान तनवीर अहमद के रिश्तेदार लगते हैं। मगर बाबर और रिजवान को जब से बाहर किया है तब से पाकिस्तानियों की, जो पाकिस्तान के कुछ यहाँ पे ऐसे क्रिकेटर थे जो एकदम से पाकिस्तान के जो न्यू कोच हैं उनके ऊपर गुस्सा हो गए हैं। मगर यह बाबर आजम और रिजवान को जब से यह पाकिस्तान की टीम ने अपने हिस्से से निकाला है तब से एक नए टीम को अनाउंस किया है, जिसमें उनकी टीम तो ऐसी लग रही है जैसे कि वह छोटे छोटे गली मोहल्ले के बच्चे से भी टीम से हार जाएगी। मगर यह पाकिस्तान की टीम तब भी बोल रहा है कि हमारा टीम बहुत ही अच्छा टीम है। बाबर आजम और रिजवान को जब से निकाल दिया गया है तब से बाबर आजम रिजवान और रो रहे हैं और माफी मांग रहे हैं कि हमें खिला लो। बाबर आजम बोल रहे हैं कि हमें बस 17 प्लेयरों का जो नाम का लिस्ट था उसमें ही हमारा नाम डाल देते, हमें खिलाते या नहीं खिलाते। मगर बाबर आजम की जब इतनी ज़्यादा डाउनफॉल होने के बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम और रिजवान की तरफ एक बार मुंह भी ताक कर नहीं सोचे कि हमारे क्रिकेटर जो पहले कुछ सालों पहले हमारे जो इज्जत बचाए हैं बाबर और रिजवान, हम इनकी ओर ताक लें। मगर पाकिस्तान के जो न्यू कोच आए हैं वह किसी का भी नहीं सुनते, बस अपने आप जो भी मर्जी हो वो करते हैं। मगर बाबर आजम और रिजवान भी होते तो भारत के सामने यह कुछ नहीं कर पाते। एक छोटे मोटे क्रिकेटरों हमारे भारत के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे भारत के जो अच्छे खासे क्रिकेटर सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, इन जैसे बल्लेबाजों का इनके गेंदबाज एक भी गेंद इनकी गेंदबाज अपना चाहे जैसे भी गेंद फेंकेंगे वो सब बाउंड्री की पार जाएगी। हमारे मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, इनके जैसे बॉलरों को तो पाकिस्तान के एक भी बैट्समैन इनके गेंद को खेल नहीं पाएगा। और पाकिस्तान का टीम चाहे जैसा भी अपना टीम बना ले, मगर भारत के सामने पाकिस्तान की टीम हर बार जलील होता है और इस बार भी पाकिस्तान की टीम जलील होगा। पाकिस्तान टीम को भारत से पहले ही हार मान लेना चाहिए हमारे देश से, क्योंकि पाकिस्तान की टीम हमेशा जानती है कि हम भारत से हार जाएंगे, मगर तभी पाकिस्तान की टीम दावा करती है भारत को कि हम भारत से जीत जाएंगे। इनकी औकात नहीं है भारत के सामने खेलने की, उसके बाद यह भारत से खेलने की भी बात करते हैं।